राजा भोज की नगरी में सब कुशल मंगल से चल रहा था। पर एक दिन जब राजा भोज के हरकारे किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक साधारण सा चरवाहा खेतों के बीच बने एक मचान पर चढ़ा हुआ था और चिल्ला चिल्ला कर राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। वो कह रहा था, राजा भोज को पकड़कर मेरे पास लाओ, उसे सजा दिलवाओ और मेरा राज्य मुझे दे दो। एक चरवाहे के मुख से अपने राजा के लिए ऐसी बातें सुनकर हरकारों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस चरवाहे को मचान से नीचे उतारा और बोले, क्या बक रहा है तू? अगर राजा महाराज को तेरी इस हरकत का पता चला तो वो तुझे तोप के मुंह पर बैठाकर उड़ा देंगे। हरकारों की बात सुनते ही चरवाहा गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा। मचान से उतरते ही उसका व्यवहार एकदम बदल गया, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसे गिड़गिड़ाते देख हरकारों को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे छोड़ दिया और वहां से चले गए। लेकिन अगले दिन जब वे फिर उसी रास्ते से गुजरे तो वही दृश्य दोबारा देखा। चरवाहा फिर मचान पर चढ़ा हुआ था और वही उल्टी सीधी बातें कर रहा था। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वह खेत एक कुमारिन का है। जब भी वो उसमें फसल लगाती पूरे खेत में अच्छी फसल होती, पर उस मचान वाली जगह पर कुछ भी नहीं उगता। आखिर में कुमारिन ने उस जगह पर एक ऊंचा मचान बनवा दिया ताकि वहां से खेत की रखवाली की जा सके। चरवाहे के बारे में पूछने पर बताया गया कि वह एक साधारण इंसान है, पर जैसे ही वह उस मचान पर चढ़ता है वो अजीब तरह की बातें करने लगता है और जैसे ही नीचे उतरता है फिर से सामान्य हो जाता है। ये सब जानकर राजा भोज के हरकारों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने राजमहल जाकर पूरा किस्सा राजा भोज को सुनाया। सारी बात सुनकर राजा भोज भी अचरज में पड़ गए। हमारे राज्य में तो सभी सुख शांति से रहते हैं, फिर यह चरवाहा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? राजा बोले, जरूर इसके पीछे कोई गड़बड़ है। हरकारों ने कहा, महाराज, हमें तो लगता है कि मचान में ही कुछ रहस्य है, क्योंकि हर बार जब वो चरवाहा उस पर चढ़ता है तभी इस तरह की बातें करता है, नीचे उतरते ही फिर से सामान्य बन जाता है। ये सब सुनकर राजा भोज बोले, अगर ऐसा है तो मुझे तुरंत वहां ले चलो, मैं अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता हूं। राजा भोज ने अपने सैनिकों और दूतों को साथ लिया और थोड़ी ही देर में उस रहस्यमयी चबूतरे के पास जा पहुंचे। वो थोड़ी दूरी पर छिपकर खड़े हो गए ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख और सुन सके। तभी वह चरवाहा फिर से चबूतरे पर चढ़ा और जोर जोर से बोलने लगा, लोगों, जाओ, जल्दी से राजा भोज को पकड़कर मेरे सामने लाओ, उसे मार डालो ताकि मैं उसका राज अपने हाथ में ले सकूं। यह सुनते ही राजा भोज के मन में गुस्सा और हैरानी दोनों भर गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप महल लौट आए। पूरी रात राजा भोज के मन में यही विचार चलते रहे, आखिर उस मचान में ऐसा क्या है जो एक मामूली चरवाहा भी वहां चढ़ते ही बदल जाता है। सुबह होते ही उन्होंने अपने मुख्य सलाहकारों और ज्योतिषियों को दरबार में बुला लिया।